नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों जीएस जीके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस के एग्जाम दोनों ही एक के बाद एक लगे हुए हैं और उसमें जीएस जीके और जनरल अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन के उभरा है स्टूडेंट के बीच में। क्योंकि स्टूडेंट इसके सारे क्वेश्चन कर लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जल्दी से टाइम कम लगता है और सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं हम लोग और पूरे मार्क भी मिल जाते हैं। तो इसलिए बच्चे कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसके ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं अभी कुछ एग्जामों से। तो हम लोग आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल में करवाएंगे। इसके अलावा जब भी एग्जाम का पहला पेपर आएगा जो अंत तक की आएगी, वो भी आपको इस चैनल में मिल जाएगी। इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाली अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला हमारा क्वेश्चन है कि विश्व में ट्रेड माने क्या होता है? व्यापार। ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता क्या, पहले ये समझिए। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक व्यापारिक संगठन है जो दुनिया भर में व्यापार को कंट्रोल करती है। उसका मंत्रिवर्गीय सम्मेलन सबसे पहला कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था सिंगापुर में। तो ये इससे भी समझ सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ की बात हो रही है, अगर आपको ना पता हो तो। ये ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया भर में अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो इसका मंत्रिवर्गीय पहला सम्मेलन सिंगापुर में हुआ था। सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना जरूरी है। आगे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लीजिए। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किन अनुच्छेद में हुआ था? दोनों सदन जैसे लोकसभा और राज्यसभा, उच्च सदन और निम्न सदन। निम्न सदन होता है उसे लोकसभा कहते हैं, उच्च सदन होता है उसे राज्यसभा कहते हैं। तो दोनों सदनों में सीटें कितनी है वो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो इसमें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक मतलब दोनों सदन एक साथ बैठ के बैठक करें, इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में हुआ था? तो अगर आपको आंसर पता है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, अगर नहीं पता देख सकते हैं। तो वो 108वां अनुच्छेद था भारत में। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की पदावधि कितने वर्ष का होता है? देखिए, भारत में हर चीज की अवधि कितने वर्ष की होती है? 5 साल की होती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अच्छा कहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? आपको पता ही होगा, हेग में है। हेग कहाँ पे है? वो यूरोप में है। तो उसकी पदावधि कितनी है, मतलब वो कितने टाइम तक के लिए वहां पे बन सकता है, रह सकता है? तो वो है हमारी 9 वर्ष। 9 वर्ष के लिए वो वहां पे अपने पद में रह सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है। जैसे भारत में है, अब सपोज करो किसी रीजन से राष्ट्रपति नहीं रहे या फिर कुछ और रीजन से राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के हटा दिया गया, या जैसा भी है, अब पद खाली हो गया, तो कितने टाइम के अंदर राष्ट्रपति का पद भर लेना होता है? तो वो हमारा टाइम है, अगर आपको नहीं पता है, वो है 6 महीने। फिर कह रहा हूँ, अगर आपको पता है आप कमेंट सेक्शन में आंसर को दे सकते हैं। आगे देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? अब इसमें सर्वाधिक घनत्व और कम घनत्व मतलब क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, आप समझ लीजिए। यहाँ समझिए कि ये यहाँ समझिए ये एटम है, ठीक है, छोटे छोटे जो मैं बना रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक में बहुत दूर दूर एटम है और एक में पास पास एटम है। तो जिसमें पास पास एटम है उसमें जगह कम है, जो दूसरा वाला है। और जिसमें दूर दूर एटम है, जो मतलब पहला वाला है, उसमें जगह ज़्यादा है। तो जो पहला वाला है उसका घनत्व हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें घनत्व कम है, और इसमें सेकंड वाले में घनत्व अधिक है। तो सर्वाधिक घनत्व कौन से यहाँ पे कौन से वायुमंडल का है? जो पृथ्वी में जो आकाश है, आकाश में अलग अलग वायुमंडल होते हैं, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ये आपको पता ही होगा। जो सर्वाधिक घनत्व वायुमंडल का कौन से मंडल में होता है? तो वो है हमारा क्षोभ मंडल। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन थे? रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम, जो सैटेलाइट होती हैं उनको रिमोट से कंट्रोल करना, तो इस प्रोग्राम के जनक भारत में कौन थे? देखिए, बाहर तो ये काफ़ी चलता था, लेकिन इंडिया में इसे किसने लाया था? तो वो है के कस्तूरी रंगन। जैसे परमाणु हथियार भारत में कौन लाया था? जैसे किसने इसकी जो भी कैसे बनाया जाता है, ये सब किसने दिया था? वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।
तो वैसे ही रिमोट सैटेलाइट के कस्तूरी रंगन लाए थे। आगे देखते हैं, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ द मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वही यहाँ पे ला रहा हूँ। सबसे पहला दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, सेकंड दिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन फोर्थ दिया है मैग्नीशियम हाइड्रो डाइऑक्साइड। तो इसमें कौन सा है जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, तो वो है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ द मैग्नीशिया कहा जाता है। आगे देखते हैं, 60 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। 60 टापू, कौन से शहर में 60 टापू हैं या फिर किसे 60 टापुओं का शहर कहा जाता है। जैसे किसी को अलग अलग चीज नामों से जाना जाता है शहरों को, जैसे या किसी जगह को हम लोग कह सकते हैं अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पामीर का पठार। तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं कि पामीर का पठार क्या है। तो यहाँ पे जो मुंबई है उसे 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न हिस्सा है। अभिन्न माने जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो ग्रीनलैंड किसका अभिन्न हिस्सा है, आप किसमें कंफ्यूज हैं। इंडोनेशिया, जिसकी कैपिटल सिटी है जकार्ता, ये साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है तो हटा देंगे। बाकी स्वीडन, डेनमार्क एंड नॉर्वे, जिसकी कैपिटल है ओस्लो, ये 3 है यूरोप के। तो इन्हीं में से ग्रीनलैंड हिस्सा होगा, क्योंकि ग्रीनलैंड भी यूरोप का ही एक पार्ट है। तो वो है डेनमार्क का एक पार्ट, जो काफ़ी छोटा सा एक देश है यूरोप में, और उसका बड़ा सा हिस्सा है यहाँ पे ग्रीनलैंड। आपको पता ही है, अगर ग्रीनलैंड यहाँ पे तो यूरोप यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे डेनमार्क है, उसका ये बड़ा सा हिस्सा ग्रीनलैंड है। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए मैंने रखा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है, मतलब कौन से देश में टेलर घाटी स्थित है, ये पूछा गया है। टेलर घाटी स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी कैपिटल है कैनबरा। अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, क्योंकि कैपिटल भी काफी बार पूछी जाती है। बाकी अमेरिका, जिसकी कैपिटल है वॉशिंगटन। दक्षिण अफ्रीका, जिसकी कैपिटल है कैप टाउन। तो सबकी कैपिटल जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जरूर कर दें, जिससे आगे वाले आने वाले वीडियो आपको मिलता जाए। धन्यवाद।